हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीदी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेन मार्केट। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक बिजनेस के एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए एक सर्कल है। जब भी बिजनेस अपनी डोमेस्टिक बाउंड्रीज को क्रॉस करता है और एक नई इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करता है, तब उसके लिए नए कस्टमर्स, नए रिसोर्स और नए अपॉर्चुनिटीज मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ नए चैलेंजेस भी लेके आता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे फॉरेन मार्केट एक बिजनेस के लिए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। नाउ लेट्स वी सी सम बेसिक key concept of entering foreign market. The first one is the increased revenue position. Large customer base, the access to new customers in a different countries can significantly increase revenue and sale. The next is the diversification of income. For entering into a foreign market can help to mitigate the risk association with relying solely on domestic sale. The second is a competitive advantage, market positions. So entering establishing a presence into foreign market can enhance our company brand position and competitive advantage. The next is the fast mover position. So entering market first, it can be competitive advantages over other rival firms who may enter later. The third one is the economic upscales. Cost of reductions for increased revenues and sale. It can lead to a lower risk cost per unit and is improving overall profitability. The next is a resource optimizations. This a company more effectively across multiple markets. Now, the benefits of the foreign market. Whenever a business enters in the foreign market, it gets a lot of benefits like increased revenue potential. जब हम नए कस्टमर तक पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली हमारे सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं. Whenever a business enters in the market, it gets multiple revenue stream options, which creates secure position for that business. Diversification भी होती है. If एक मार्केट में प्रॉब्लम आती है तो दूसरी मार्केट से कंपनी का बैलेंस मेंटेन हो सकता है. अगर किसी कंट्री का इकोनॉमी डाउनटर्न में चला गया तो दूसरी कंट्री का मार्केट उस लॉस को कंपनसेट कर सकता है. इस वजह से कंपनीज अपने बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग बैकअप मेंटेन कर सकते हैं. और बड़ा बेनिफिट है कि फॉरेन मार्केट में नए सेगमेंट और नए कस्टमर्स मिलते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को नए लोगों तक पहुंचाने का मौका देते हैं. ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है जिसमें बिजनेस अपने ऑफरिंग को एक्सपैंड करता है. फॉरेन मार्केट में एंटर करना एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है. इसका मतलब ये है कि जब कोई कंपनी नए मार्केट में एंटर होती है तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है. इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपनी जगह मार्केट पे पहले से ही बना के रख सकती है और कंपटीशन के आने से पहले ही अपनी जगह बना सकती है. इसका मतलब ये होता है कि ये कंपनी कंपनी लोकल कंज्यूमर का ट्रस्ट जीत सकती है और अपने ब्रांड रॉयल्टी एस्टैब्लिश कर सकती है, जिसके साथ इकोनॉमिक स्केल का भी फायदा होता है. जब प्रोडक्शन और सेल्स बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाती है और मास प्रोडक्शन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती है और वो इसके साथ प्रॉफिट मार्जिन भी इम्प्रूव होता है. हेलो गाइस, माय नेम इज मनस्वी सूचक। आज हम फॉरेन मार्केट की बात करने वाले हैं। उसमें फर्स्ट है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च मीन्स क्या कि वी हैव अ गैदर एक्यूरेट डाटा अबाउट अ फॉरेन मार्केट which is a really very challenging task. Second point है and language barriers. Language barriers means because we have the communications issue and market affecting negotiations, marketing and also attending also customer service. Three, supply chain. To manage a supply chain across about created delays and increase the cost of supply and this market is the operation complicated. Even preferences. Different people have a different preferences. We have to change marketing strategies and local market. Human resource challenging. Human resource challenging means the meaning of many challenges are faced where there are different work
culture, and expectations. फॉरेन मार्केट में एंटर करते वक्त एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी एक बड़ा रिस्क होता है। करेंसी एक्सचेंज रेट वर्गत होते रहते हैं जो प्रॉफिट पर डायरेक्टली इम्पेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री क्रिसिस में जाए तो वहाँ बिजनेस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। अगर सप्लाई चेन स्मूथ ना हो तो कंपनी के कॉस्ट बढ़ सकती है और एफिशिएंसी मतलब कि क्षमता उसकी कर सकती है। एक इम्पोर्टेंट चैलेंज वो भी है कि फॉरेन मार्केट में नए कॉम्पिटिटर का सामना करना पड़ता है। एंड देन लोकल बिजनेस को वहाँ के कंज्यूमर को बिहेवियर का पहले से नॉलेज होता है और उनका एक एस्टेब्लिश्ड कस्टमर बेस होता है जो नए एस्टेब्लिश्ड के लिए दो कंपटीशन क्रिएट करते हैं। अन्य देशों के संचालन करने से ब्रांड की प्रतिष्ठा और उसकी जो बढ़ सकती है। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग विदेशी बाजारों में प्रवेश को इजी बनाता है जिससे कस्टमर तक पहुंचना इजी हो सकता है। रॉ मटेरियल तो दोस्तों हमने देखा कि फॉरेन मार्केट बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं और उनमें कई चैलेंजेस भी होते हैं। पर लेकिन एक कंपनी प्रॉपर रिसर्च करे, लोकल रेगुलेशन समझे और इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज बनाए और फॉरेन मार्केट एक गेम चेंजर बन सकते। एक्सपेंडिंग इनटू फॉरेन मार्केट कैन ऑफर सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस या सम की कोर्स पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी। किसी लोकल बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करने के लिए एंट्री इजी हो जाती है और वहाँ के मार्केट समझने में हेल्प मिलती है। किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर काम करें तो रिस्क और कॉस्ट शेयर हो जाता है और हमें एक्सपीरियंस भी मिलता है। एक बार किसी फॉरेन मार्केट में सेट हो गए तो और नए कंट्रीज में एक्सपेंड करने का चांस बढ़ जाता है। टाइम के साथ एक अच्छा बिजनेस परफॉर्म करे तो एक इंटरनेशनल ब्रांड बनने का चांस बढ़ जाता है। ये डिसीजन बिजनेस को अपने स्पेंड रिस्क और लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख के रहना चाहिए। ग्लोबल एक्सपेंशन सही प्लानिंग के साथ करे तो सक्सेसफुल हो सकती है। इंटरनेशनल ग्रोथ सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होती बल्कि न्यू कस्टमर्स से कनेक्ट होने, नए आइडियाज सीखने और एक ग्लोबल ब्रांड बनने एक आप ही एक चांस